वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों पर होगा एनालिसिस। क्रिमिया जंग का एपी सेंटर करेंगे इस बारे में डिटेल जानकारी के साथ शुरुआत। लेकिन सबसे पहले वॉर ब्रेकिंग, जहां ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर, नागरिकों को शेल्टर में जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर, जहां सुमी में फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है और शहर में हमले का एयर रेड अलर्ट है। तीसरी बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन के बैक टू बैक 12 हमले हुए हैं। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर 2 अटैक को अंजाम दिया गया। चौथी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां 4 यूक्रेनी इलाकों में 22 ड्रोन अटैक, 17 शाहिद ड्रोन मार गिराने का भी किया गया है दावा। पांचवी वॉर ब्रेकिंग, उत्तर कोरिया के दौरे पर जाएंगे पुतिन। पुतिन ने कबूल किया किम जोंग का न्योता। पुतिन और किम की मुलाकात के बाद यह बड़ी खबर, जहां उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे पुतिन। अगली वॉर ब्रेकिंग, सीरिया पर इजरायल की फिर गोलीबारी। रिसर्च सेंटर और एयरफील्ड को कैसे टारगेट किया गया, तस्वीरें आपके सामने। देर रात की ये तस्वीरें हैं, जहां सीरिया पर इजरायल की तरफ से एक बार फिर गोलीबारी की गई है और इस बार टारगेट किया गया रिसर्च सेंटर। एयरफील्ड को भी निशाना बनाया गया। इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों में संघर्ष को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां फिलिस्तीन के बेता में आमने सामने है। यह आमना सामना हो रहा है इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों के बीच। बेता की वो तस्वीरें जहां सड़क पर घंटों इसी तरह संघर्ष होता रहा। आमने सामने की इस जंग में ज्यादातर लोग घायल हो गए। इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनी एक बार फिर से आमने सामने। तो इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों में जबरदस्त संघर्ष को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां गाड़ियों पर हमले के ये सनसनीखेज वीडियो भी सामने आए हैं। तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। इसी संघर्ष के साथ साथ किस तरीके से अब लगातार वार किए जा रहे हैं। गाड़ियों पर हमले का ये वीडियो जारी किया गया है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़क पर जगह जगह आगजनी, जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों का यह संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात पर काबू पाना तो बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से बीच सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर भी हमला हुआ। वॉर ब्रेकिंग अब एक साथ होंगी आपके सामने, जहां सबसे पहली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट को लेकर यह बड़ी खबर आई। वहीं सुमी में फिर से हुआ विस्फोट और साथ ही रूसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर 2 अटैक किए गए और साथ ही शाहिद ड्रोन मार गिराने का अब दावा किया गया है। और यह दावा किया गया किस तरीके से बार बार 4 यूक्रेनी इलाकों में 22 ड्रोन अटैक हुए उसके बाद। हालांकि उत्तर कोरिया के न्योते को अब पुतिन ने कर लिया है कबूल और किम जोंग के इस न्योते को पुतिन ने कबूल कर लिया है, यानी एक बार फिर से दुनिया को एक बड़ा मैसेज। वहीं सीरिया पर इजरायल की फिर से हुई गोलीबारी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जहां संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार रिसर्च सेंटर के साथ साथ एयरफील्ड को भी किया गया है टारगेट। वहीं फिलिस्तीन के हालात और साथ ही आपने देखा किस तरीके से फोर्सेस अब एक बार फिर से आमने सामने हैं। इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों में बढ़ते संघर्ष की तस्वीरें आपने देखी, जहां सड़क पर चल रही गाड़ियों पर भी सीधे अटैक कर दिया गया है। लेकिन इस बीच आज की एक सबसे बड़ी खबर, जहां रूस के उर्गिन एमएलआरएस का विध्वंसक हमला हुआ है और यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस के हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई। साउथ डोनेट्स्क में रूसी एमएलआरएस का एक्शन देखिए। डोनेट्स्क में कई पोजीशंस पर आगे है यूक्रेन। डोनेट्स्क की इन लोकेशंस पर यूक्रेन कब्जे की बात कर रहा था, लेकिन वहीं अब रूसी एमएलआरएस का एक्शन नजर आया है, जहां साउथ डोनेट्स्क की ये तस्वीर आपके सामने है।
डोनेट्स्क के ज्यादातर इलाके में आमने सामने की इस जंग में यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंस के तहत दावा किया गया था कि वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब रूस के ओर्गिन एमएलआरएस का ये विध्वंसक एक्शन सामने आया है, जहां यूक्रेनी पोजीशंस को टारगेट करते हुए रूस की तरफ से बड़े वार किए गए हैं। साउथ डोनेट्स्क में रूस का यह एक्शन देखने को मिला। न सिर्फ डोनेट्स्क, अब अगली बड़ी खबर है लुहांस्क में रूस के एक्शन को लेकर, जहां लुहांस्क में भी रूस का बड़ा हमला हुआ। MT-12 एंटी टैंक गन से अटैक की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि यहां भी रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लुहांस्क वो जगह जहां अलग अलग टारगेट्स लेते हुए ये अटैक किए गए हैं। और दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां रूस की तरफ से यूक्रेनी पोजीशंस पर वार किए गए हैं और रूसी हमले में किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया, क्योंकि लुहांस्क में जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर ये वार किया गया है, बड़ी खबर सामने आई कैसे MT-12 एंटी टैंक गन का इस्तेमाल हुआ इस अटैक में। वहीं डोनेट्स्क में भी अलग अलग पोजीशंस पर जहां यूक्रेन आगे होने का दावा कर रही थी, उन्हीं को टारगेट करते हुए रूसी ओरेगन एमएलआरएस का ये विध्वंसक वार देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर रूसी पोस्ट पर यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर है, क्योंकि एक बार फिर से यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। हमले में 4 रूसी होवित्जर के तबाह करने का दावा और साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी नष्ट। Прилетело, да? Прилетело, конечно. Это прилетело. Вот это прилетело, дорогая. ये वो बड़ी खबर है जो रूस को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि अगली बड़ी खबर है येवपेटोरिया में तबाह हुए रूसी S-400 को लेकर। अब यूक्रेनी ड्रोन का रूस के S-400 पर हमला, ये सबसे बड़ी खबर। और इसके बाद क्या पुतिन और ज्यादा बिग ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन को देंगे बड़ा अटैक, क्योंकि ड्रोन हमले में S-400 की तबाही की ये वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से क्रीमिया की सुरक्षा में S-400 डिफेंस सिस्टम हमेशा रहा है। और रूस का ये सबसे घातक डिफेंस सिस्टम S-400, इस पर टारगेट करते हुए ये बड़ी चोट रूस को पहुंचाई गई है। और यूक्रेनी ड्रोन्स के जरिए रूस के S-400 पर हमले की ये बड़ी खबर है। यूक्रेनी ड्रोन्स का जिस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर इस्तेमाल होते हुए टारगेट किया जा रहा है, अब ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए कि कैसे क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात S-400 डिफेंस सिस्टम भी अब रूस नहीं बचा पाया है और वो यूक्रेन के टारगेट पर है। और यही बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से यूक्रेन ने अब ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के सबसे घातक डिफेंस सिस्टम S-400 को टारगेट किया है। हालांकि इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जिस S-400 डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसी की ताकत जानना और समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से S-400 डिफेंस सिस्टम एक विमान, ऐसा विमान है, ये भेदी मिसाइल भी कहा जाता है। हालांकि रूस की ये नई वायु रक्षा मिसाइल है जिसका युद्ध में बड़े स्तर पर इस्तेमाल भी हुआ है। और ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये रूस की सबसे बड़ी खासियत माना जाता है। S-400 डिफेंस सिस्टम की ताकत, S-400 डिफेंस सिस्टम की वो ताकत आपके सामने जो रूस की यूएसपी रही है, और उसी को अब टारगेट करते हुए, ड्रोन के जरिए टारगेट करते हुए यूक्रेन ने इस पर टारगेट करते हुए बड़ा दावा किया है कि रूस की ये नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भी अब नहीं बच पाई है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल विमान और क्रूज को निशाना बनाने में ये सक्षम रही है, दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर आसानी से वार कर देती है। इसकी मिसाइलें 400 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, एक साथ 3 मिसाइलें दागने में भी ये सक्षम है। अब उसकी रेंज और डिटेल भी आपके सामने, क्योंकि 400 किलोमीटर की इस रेंज पर जिस तरीके से ये हमेशा इस्तेमाल होती रही है, अब ये यूक्रेन के ड्रोन से भी नहीं बच पाया है। और इसकी कीमत जो कि $1 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है, US डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। इसीलिए रूस युद्ध के इस माहौल में इसका इस्तेमाल बहुत ही क्रूशियल पोजीशंस पर करता है। वहीं रूस का S-400 अब जिस तरीके से तबाह हुआ है, उसको लेकर बड़ी जानकारी आई है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से युद्ध के इस माहौल में रूस पर टारगेट करता जा रहा है यूक्रेन। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही दीपक वोरा सर भी मुझे नजर आ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सिन्हा सर, सबसे पहले कितनी बड़ी चोट और कितना बड़ा वार ये पुतिन पर, जहां S-400 को भी तबाह करने का दावा किया गया? देखिए जय हिंद।
सबसे पहले तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी 5 बैटरीज तो हमारे पास भी अब आने वाली है, 3 तो पहुंच गई है, 2 आएगी। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर ये मान के चलिए कि ये छोटे ड्रोनों को मारने के लिए नहीं है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो है, यदि उनके एयरक्राफ्ट आते हैं, क्योंकि रशिया कभी भी अपने मिसाइल सिस्टम को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि ये जो स्वैम्प ऑफ ड्रोन्स आते हैं तो एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारे जाते हैं। तो S-400 को मार गिराना, उसको तबाह कर देना उनके ड्रोन से, ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मेरे जितनी नॉलेज है और जितनी सामरिक दृष्टिकोण से कहीं सच ही नहीं हो सकती। S-400 को तो आपके जो भी सिस्टम है वर्ल्ड के, जितने भी पैट्रियट सिस्टम, उससे भी ज्यादा ये अचूक है, उससे ज्यादा ये डिफेंसिव है, इसको यूज नहीं करता। इसको लगाने का मतलब नहीं है कि आप इसको यूज करिए छोटे छोटे ड्रोन के लिए। और जो ड्रोन्स आ रहे हैं, खास करके जो ड्रोन्स अब भी यूज कर रहा है जो यूक्रेन को ड्रोन्स जो मिल रहे हैं, उसमें आप देखिए उन ड्रोन्स में जो अमेरिका उनको ड्रोन अब देने की बात करता है वो और दे रहा है, वो बेसिकली नैनो ड्रोन्स आएंगे, क्योंकि स्वैम्प ऑफ ड्रोन होंगे। नो दैट्स अ फैक्ट सर। जिस तरीके से पश्चिम की तरफ से हथियार मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, और उसी के तहत यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो काउंटर ऑफेंस में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। क्रिमिया पर यूक्रेन के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से येवपेटोरिया पर सीरियल ड्रोन हमला हुआ है, और सेवेस्तोपोल से 40 किलोमीटर की दूरी पर येवपेटोरिया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले के आरोप भी लगा दिए हैं। यूक्रेनी हमले से भारी नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करेंगे, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत क्रूशियल हो जाती हैं कि किस तरीके से अब बैक टू बैक वॉर करते हुए ये बड़े दावे रूस को नुकसान पहुंचाने के यूक्रेन कर रहा है। और ब्लैक सी में रूसी शिप पर हमले को लेकर भी खबर सामने आई है कि किस तरीके से हमले से पहले यूक्रेनी बोट को अब नष्ट कर दिया गया है। रूसी गश्ती शिप पर हमले का ये पूरा प्लान था। ये बड़ी खबर है, जहां पर ब्लैक सी में रूसी शिप पर वार हुआ है और हमले से पहले ही यूक्रेन बोट को कैसे नष्ट किया गया, देखिए। सर्गेई कोटोव शिप पर 5 बोट से हमले का ये प्लान, जहां क्रिमिया के येवपेटोरिया में नष्ट हुए 5 यूक्रेनी बोट। लेकिन इस बीच क्रिमिया पर एक साथ दर्जनों ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जहां यूक्रेन का 48 घंटे से क्रिमिया पर विध्वंसक वार जारी है। यूक्रेनी हमले को लेकर रूसी एयर डिफेंस अलर्ट भी है। हालांकि क्रिमिया में यूक्रेन के 11 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए दावे के तहत यह खबर सामने आई कि किस तरीके से क्रिमिया में यूक्रेन के 11 ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है, और यूक्रेनी हमले को लेकर ही रूसी एयर डिफेंस अलर्ट है। 48 घंटे से क्रिमिया पर विध्वंसक वार हो रहा है। अब क्रिमिया पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूसी कब्जे वाले क्रिमिया पर यूक्रेन जिस तरीके से विध्वंसक वार कर रहा है, ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सेवेस्तोपोल के बाद क्रिमिया के येवपेटोरिया पर कई ड्रोन से वार किए गए हैं, और साथ ही रूस ने एयर डिफेंस से 11 यूक्रेनी फाइटर ड्रोन को भी मार गिराया है। हालांकि ब्लैक सी में रूसी गश्ती शिप सर्गेई कोटोव पर हमले से पहले ही 5 यूक्रेनी बोट भी नष्ट हो चुकी है, और क्रिमिया के येवपेटोरिया शहर के आसपास यूक्रेनी बोट को टारगेट किया गया है। अब ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है, और ये बहुत क्रूशियल लोकेशंस हो जाती हैं। हालांकि जिस तरीके से ये अटैक किए गए हैं, बड़ी खबरें सामने आई कि क्रिमिया के येवपेटोरिया शहर के आसपास यूक्रेनी बोट्स को नष्ट कर दिया गया है, और 48 घंटे से क्रिमिया पर विध्वंसक वार हो रहे हैं। और यूक्रेनी ड्रोन किस तरीके से अब रूस पर टारगेट करते हुए दावा कर रहा है S-400 को नष्ट करने का, उसको लेकर भी सबसे बड़ी खबर आई। वहीं ब्लैक सी में रूसी शिप पर वार किए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट आपसे मैं मनीष चाहूंगी, क्योंकि ये दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कितनी हकीकत कि अब रूस के S-400 को भी तबाह कर दिया गया और साथ ही उसकी शिप पर बैक टू बैक वार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने जहां एक तरफ 11 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उनके ड्रोन हमले में रूस के वहां पर तैनात S-400 को टारगेट किया गया था। पहले ड्रोन के जरिए S-400 के रडार को टारगेट किया गया, और उसके बाद फिर नेपच्यून मिसाइल से जो है वो उनकी बैटरी को टारगेट करके ध्वस्त किया गया। ऐसा यूक्रेन का दावा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ घंटों में या एक आध दिन में ये साफ हो पाएगा कि यूक्रेन और रूस के दावों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।
वहीं दूसरी तरफ रूस का यह भी कहना है कि ब्लैक सी में जो उसकी एक पेट्रोल शिप थी उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी और उसके लिए यूक्रेन ने 5 सी ड्रोन भी भेजे थे, लेकिन शिप में तैनात गन के जरिए ही उसे मार गिराया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्लैक सी और क्रीमिया आज की तारीख में यूक्रेन के सबसे अधिक टारगेट पर है, जहां पर पिछले रशियन 24 घंटे लॉजिस्टिक्स को की बात सेव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। ऐसे में जिस तरीके से इस पर वार किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये मामला और ज्यादा इग्नाइट होते हुए रूस पलटवार जरूर करेगा। लेकिन रूस के सेराटोव में भीषण विस्फोट को लेकर अगली बड़ी खबर है और साथ ही देखिए किस तरीके से क्रिमिया जंग का जिस तरीके से एपिसेंटर बना हुआ था, उसके बाद आगे एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के टारगेट पर अब रूसी बेस है। तो गैस पाइपलाइन में विस्फोट की रिपोर्ट को लेकर यह खबर आई, जहां सेराटोव में रूसी एंजल्स एयरबेस का हेडक्वार्टर है और यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर यही एयरबेस है। अब यूक्रेन के टारगेट पर सेराटोव का मिलिट्री बेस आखिर क्यों है, समझना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सेराटोव दहला दिया गया है, ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से वार करते हुए गैस पाइपलाइन में यह विस्फोट हुआ। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने सेराटोव में हुए विस्फोट की, जहां गैस पाइपलाइन में लगी है आग और टारगेट पर रूसी बेस है। हालांकि जिस तरीके से इन टारगेट्स को अंजाम दिया जा रहा है, सेराटोव में विस्फोट की ये खौफनाक तस्वीरें, गैस पाइपलाइन और टारगेट पर रूसी बेस आखिर क्यों है, जिस तरीके से दहल रहा है रूस का सेराटोव। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक मैप के जरिए भी इंफॉर्मेशन इसलिए भी समझना जरूरी, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से सबसे पहले मुख्य तौर पर उन एरियाज को टारगेट किया जाता जहां पर सप्लाई लाइन को टारगेट करते हुए वार हो रहे थे। लेकिन अब ये दायरा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है और पूर्व में सेराटोव के साथ साथ एंजल्स एयरबेस है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी एंजल्स एयरबेस पर अटैक की खबर नहीं आई, लेकिन अब जिस तरीके से और आक्रामक होते हुए पूर्व की तरफ रुख कर रहे हैं, 483 किलोमीटर की ये दूरी है और देखिए किस तरीके से अब यहां पर सेराटोव वो इलाका है जहां पर ज्यादातर एयरबेस है और उन एयरबेस को मैं दीपक बोरा सर आपको ज्वाइन करवाना चाहूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से विध्वंसक विस्फोट से पूरा पूर्वी रूस का सेराटोव शहर अब दहल चुका है और ये जानना भी समझना भी जरूरी है कि ये लोकेशन बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है उस लिहाज से जहां विध्वंसक विस्फोट से न सिर्फ वार किए जा रहे हैं, विस्फोट से सेराटोव के गैस पाइपलाइन को भी तबाह करने का दावा किया गया है। हालांकि सेराटोव पे यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका भी जताई जा रही है कि ये वो लोकेशंस है जहां पर अब ड्रोन के जरिए वार किए जा रहे हैं और सेराटोव पर जिस तरीके से यूक्रेन ड्रोन के जरिए वार करने की कोशिश में है, रूस का ये वही मिलिट्री बेस है जहां पर एंजल्स एयरबेस है और उसी एंजल्स एयरबेस को टारगेट करने की ये कोशिश यूक्रेन की सीमा से सेराटोव का ये एयर डिफेंस जिस तरीके से 483 किलोमीटर की दूरी है, ये पूर्वी इलाका है जो अब निशाने पर आ चुका है और उसी पूर्वी क्षेत्र को निशाने पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वहां पर ज्यादातर एयरबेस को टारगेट करते हुए यूक्रेन, हालांकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले भी सेराटोव के मिलिट्री और एंजल्स एयरबेस पर हमला कर चुका है। लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि डोनबास के साथ साथ आगे जिस तरीके से सप्लाई लाइंस थी उन पर टारगेट किया जाता था, लेकिन अब एयरबेस का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले के लिए जिस तरीके से कर रहा है, बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच दीपक सर एक क्विक रिएक्शन में इस पर आपसे चाहूंगी। सप्लाई लाइन को टारगेट किया गया, शिपयार्ड को टारगेट किया गया, यहां तक कि खुले में पड़े प्लेन्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन को यह कामयाबी मिलती नजर आ रही है और खासतौर तब जब एयरबेस भी अब एक बार फिर से टारगेट पर? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जनरल सिन्हा साहब हैं और झा साहब हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं हाल ही में न्यूयॉर्क से लौटा हूँ और इस समय मैं त्रिशूर में हूँ, केरला में। कल गुरुवायूर टेम्पल में जा रहा हूँ, अपने बाल वहां पे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा। सो आई विल बी बॉल्ड फ्रॉम टुमारो। लेकिन ये जो इस समय जंग चल रही है, जो आपने सवाल उठाया मैम, दो चीजें बहुत अहम है। एक तो यही है कि इसको बहुत सारे वेस्टर्न वेपन्स मिल रहे हैं जिनका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिन्हें ट्राई किया जा रहा है। आपकी तो उम्र बहुत कम है, मेरी 72 साल की है। मुझे याद है कि वियतनाम जंग में अमेरिका ने जितने उसके हथियार थे उन सबको ट्राई किया था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और यूक्रेन में बिल्कुल यही हो रहा है। और तो कहीं ये यूज कर नहीं सकते। यूरोप के जो देश हैं जो हथियार दे रहे हैं वो एक दूसरे पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो एक उनको मौका मिल गया है टू ट्राई आउट द वेपन्स, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन कहता है कि हमने सब नष्ट कर दिया है, रूस दूसरी तरफ कहता है कि हम अभी तेरे को बताएंगे किसने किसका नष्ट किया। जैसे आपने कहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये अभी मालूम है। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मैम, हाल ही में G20 समिट दिल्ली में खत्म हुआ, शिखर सम्मेलन, और ये जो कॉमिक एक्टर है सर्कस वाला, इसको नहीं बुलाया था। हम पर दबाव था कुछ पश्चिमी देशों का, ये मैं आपके साथ बांट सकता हूं, लेकिन हमने कहा नो, क्योंकि दुनिया में और भी गम है जमाने में यूक्रेन के सिवा। ये जंग चल रहा है। आपने बात कही है तो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके बारे में भी आपसे करेंगे चर्चा। लेकिन रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन के हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन ने बेलगरोद पर कई ड्रोन से वार किया है और बेलगरोद में यूक्रेनी ड्रोन से विस्फोट का ये वीडियो देखिए। रूस ने कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से मार गिराने ड्रोन्स को मार गिराया गया है। इससे पहले भी ये रूस की तरफ से दावे किए गए कि कई ड्रोन्स को वो इंटरसेप्ट कर तबाह कर चुका है। अब रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है, जहां यूक्रेन का एक साथ कई ड्रोन से वार हुआ। ब्रियांस्क में 2 ड्रोन्स को शूट कर दिया गया है और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी साझा करते हुए दावे किए कि किस तरीके से एक के बाद एक कई ऐसे टारगेट्स हैं जहां पर रूस ड्रोन्स को भी तबाह कर रहा है। तो ब्रियांस्क में जिस तरीके से ये वार हुआ है, रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ये तस्वीरें रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी जारी कर दावे किए गए कि कैसे अब यूक्रेन का ड्रोन भी तबाह कर दिया गया और एक साथ कई ड्रोन पर हमले हुए। टारगेट पर रूसी बेलगरोद ब्रियांस्क। एक मैप के जरिए सबसे पहले इसकी लोकेशन आपके सामने, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए दावे के आधार पर आज ये खबर समझना जरूरी है कि कौन कौन से वो क्रूशियल लोकेशंस हैं जहां बेलगरोद के साथ साथ ब्रियांस्क, वो इलाका जहां पर आप देख रहे हैं कि अब बैक टू बैक टारगेट किए जा रहे हैं। और इस ड्रोन नीति का ही नतीजा है जो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के तहत अपनाता आ रहा है उन तमाम महत्वपूर्ण इलाकों को टारगेट करते हुए। लेकिन इस बीच रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया कि ब्रियांस्क में एयरक्राफ्ट की तरह 2 ड्रोन्स को उसने मार गिराया है और बेलगरोद में 1 ड्रोन को मार गिराने की भी बात कही गई है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर ब्रियांस्क और बेलगरोद है, इसीलिए ये लोकेशंस हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये वो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर अब टारगेट किया जा रहा है। और उत्तरी बॉर्डर पर ब्रियांस्क और पूर्वी पर बेलगरोद है। ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लोकेशन जहां दोनों रूसी इलाके लगातार यूक्रेन के हमेशा टारगेट पर रहे हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे दक्षिण यूक्रेन में रूसी हमलों का उत्तर और पूर्व में अब जवाब देने की भी कोशिश की जा रही है। अब 3 खास तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, क्योंकि यहां पर दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंस के तहत जिन जिन इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वार कर रहा है, उन ड्रोन्स को रूस की तरफ से भी नष्ट कर दिया गया है। और ये 3 तस्वीरें और 3 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां हमने देखा किस तरीके से गैस पाइपलाइन पर टारगेट कर विस्फोट की ये तस्वीरें जारी की गई और यूक्रेन के बेलगरोद पर हुए हमले को लेकर ही यूक्रेनी ड्रोन से हुए विस्फोट की तस्वीर सामने आई। वहीं ड्रोन को किस तरीके से शट डाउन किया गया ये तस्वीर भी आपने देखी। वहीं सेवेस्तोपोल में मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई, जहां यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हुआ है अटैक और कैमरे में कैद हुआ है हमले का ये वीडियो। क्रिमिया के सेवेस्तोपोल में रूसी सैन्य बेस है। अगले साल ज्यादा कामयाब होगी यूक्रेनी सेना। एक और बड़ा दावा, जहां यूक्रेन में अभी पूरे हथियार आने बाकी हैं और अमेरिकी जनरल का ये सनसनीखेज बयान, अमेरिका भी इन हालात में पीछे रहता, यूएस जनरल की तरफ से कहा गया। लेकिन पश्चिम की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद के बाद यूक्रेन अब जिस तरीके से बड़े दावे कर रहा है, ये साफ तौर पर अमेरिकी जनरल की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका भी इन हालात में पीछे रह जाता। तो अगले साल यूक्रेन और विध्वंसक वार करेगा। काउंटर ऑफेंसिव पर पूर्व यूएस जनरल की तरफ से यूक्रेन का बचाव करते हुए क्या दावा किया गया, इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्योंकि यहां पर बचाव जाहिर सी बात है किया जाएगा यूक्रेन का, और यूक्रेन के पास एयर सपोर्ट नहीं है, आर्टिलरी की कमी है, यह बात भी इस दावे के तहत कही जा रही है। हालांकि ऐसे हालात अगर पहले होते और यूएस के सामने भी होते तो यूएस सेना भी इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकती थी जो फिलहाल यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। और नहीं लगता कि इस साल यूक्रेन कुछ ज्यादा हासिल भी कर पाएगा, लेकिन अगले साल यूक्रेनी सेना से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। अब सभी पश्चिमी हथियार पहुंचते ही हालात अलग नजर आएंगे।
पूर्व अमेरिकी जनरल का ये बयान आपने देखा। के सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं चाहूंगी। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि अगर हथियार और मिलेंगे तो अगला साल और ज्यादा क्रूशियल होगा? देखिए सुरभि, नेटो के चीफ का दावा था कि सारे हथियार जितने नियत कर गए थे सारे मिल गए हैं उनके काउंटर ऑफेंसिव के पहले, और शायद उनके कह रहे थे 8 ब्रिगेड उसमें हैं। अभी कहते हैं कि केवल 1 ब्रिगेड आउट ऑफ 30 ब्रिगेड के पास हथियार मिले हैं। अब किसकी बात माने? यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल का ये कहना कि अमेरिकन आर्मी परफॉर्म नहीं कर पाती 100% सही है। अमेरिकन आर्मी नहीं परफॉर्म कर पाती क्योंकि वहां की चीजें बहुत डिफिकल्ट है सुरभि। राइट। आप ये मान के चलिए 7 जो डिफेंस लेयर्स हैं उसको आप कैसे तोड़िएगा? ये डिस्कम बंद नहीं है, उसमें एंटी टैंक्स बंद है, माइंस है, उसको आप एक डिस्कम बंद को क्रॉस करना इट इज इम्पॉसिबल। तो आप 7 लेयर कैसे क्रॉस कर सकते हैं? तो वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये देखे चलिए, देखिए यूक्रेन और रशियन फोर्सेस एक ही रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। रशिया के तकरीबन 50 लाख 50.7 लाख लोग मरे थे, सैनिक मरे थे, और यूक्रेन के 10.3 मरे थे। दोनों एक साइड लड़ रहे थे। बैटल ऑफ कीव की भी लड़ाई हुई थी वहां पर। बिल्कुल। आज के दिन में दोनों अपोजिट हैं, उसको लड़ा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट। टोटल संख्या उनकी 3.5 करोड़ है, दिल्ली की संख्या से भी बहुत छोटी। ये वो फैक्ट्स है जिसके आधार पर दावे किए जाते हैं कि रोजाना कितने सैनिकों को मार गिराया जा रहा है, क्योंकि अब रूस ने यूक्रेनी रडार सिस्टम को भी ध्वस्त कर बड़ा दावा किया है। अगली बड़ी खबर यूक्रेनी ST-68UM रडार को तबाह करने को लेकर आई, जहां रूस ने क्रूज मिसाइल से रडार पर वार किया। रशियन एरोस्पेस फोर्स की यह बड़ी कामयाबी। खेरसॉ में यूक्रेन पोजीशंस पर अटैक को लेकर भी खबर आई, जहां रूसी हमले में यूक्रेनी पोस्ट पर धमाका हुआ है और यूक्रेनी गोला बारूद और हथियारों को नष्ट कर दिया गया। कुपियांस्क में भी यूक्रेन समर्थक फोर्स का अटैक हुआ है। विंसी वुल्फ्स के फाइटर ने यह हमला किया है। रूसी पोजीशंस पर वार, यूक्रेनी वॉलंटियर्स ग्रुप है तो विंसी वुल्फ्स। कुपियांस्क में यूक्रेन ने बड़ा वार किया है। अगली बड़ी खबर, जहां MK19 ग्रेनेड लॉन्चर से हमला हुआ। इस हमले से रशियन माइंस में विस्फोट की तस्वीर देखिए। इस हमले में रूसी सैनिकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है सुमी और लवीव में बड़े धमाके को लेकर, क्योंकि सुमी में एयर रेड अलर्ट घोषित है। एयर रेड अलर्ट को लेकर यह बड़ी खबर आई है। उत्तर पूर्वी हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार किया गया है। लवीव से ही डिटेल रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यह बड़ी खबर किस तरीके से एक बार फिर से धमाके हुए। वहीं ओडिशा में भी रूस का बहुत बड़ा ड्रोन हमला। ओडिशा में रूस की ओर से 6 ड्रोन अटैक हुए हैं। ड्रोन से यूक्रेनी पोर्ट्स को टारगेट किया गया, यूक्रेनी सैन्य डिपो को टारगेट किया गया। और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर सबसे बड़ी खबर, रूस पर बैन का नहीं हुआ कोई असर। अब पहले से ज्यादा मिसाइल बना रहा है रूस, और अमेरिकी अखबार का यह सनसनीखेज दावा कि प्रतिबंध का कोई असर नहीं हुआ है रूस पर। पश्चिमी प्रतिबंध किस तरीके से बेअसर रहे हैं, इसको लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले यह सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां दावे ये किए जा रहे हैं अमेरिकी अखबार में कि किसी तरीके के प्रतिबंध का कोई असर रूस पर नहीं हुआ है, और नतीजा यह है कि अब पहले से ज्यादा मिसाइल बना रहा है रूस। तो रूस की सैन्य क्षमता पर पश्चिमी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ है, दावे के तहत कही जा रही है बड़ी बात, जहां प्रतिबंधों के बाद 6 महीने तक मिसाइल आउटपुट पर भी असर पड़ा है।
हालांकि महत्वपूर्ण है समझना कि किस तरीके से 6 महीने बाद रूसी हथियार कंपनियों ने सब कुछ आसानी से मैनेज कर लिया है और इस वक्त रूस में पहले से भी ज्यादा मिसाइल प्रोडक्शंस हो रही हैं। इसके लिए रूस ने अब स्मगलिंग नेटवर्क का भी सहारा ले लिया है। रूस को आर्मेनिया और तुर्की से गुपचुप मदद मिलने की भी खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से पश्चिमी रिपोर्ट्स में ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्विक रिएक्शन दीपक सर, मैं इस पर आपका चाहूंगी क्योंकि ये बात तो साफ तौर पर कही जाती थी कि प्रतिबंध का कहीं ना कहीं रूस पर असर हो रहा है, लेकिन आप खुद ही दावे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मैम, ये अब वॉर इकोनॉमी बन रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो हमेशा से रही है, कहीं ना कहीं जंग चाहिए, नहीं तो हथियार हम किसको बेचेंगे। रूस में भी अब जो उनकी सिविलियन प्रोडक्शन थी वो डिफेंस की तरफ जा रही है और इकोनॉमी इज बूमिंग मैम। मेरे बहुत से मित्र हैं वहां पर, मैंने सर्व किया है फॉर्मर सोवियत स्पेस में, मैं जानता हूँ। एक चीज मैम, दो चीजें बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ। अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ है व्लादिवोस्टॉक में। व्लादिवोस्टॉक का मतलब होता है विक्ट्री ओवर द ईस्ट, और उसमें पुतिन ने कहा था मैं तो बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन जेलेंस्की साहब को बोलो जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उन्होंने बातचीत पर, और अपने ऊपर भी जेलेंस्की ने खुद अपने ऊपर प्रतिबंध लगाया कि रूस से बात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, हमला क्यों किया था मैम, याद रखना बहुत जरूरी है। हिटलर ने हमला किया था सोवियत संघ पर, उसको जमीन चाहिए थी, वो कहता था लेबेन्सराum, लिविंग स्पेस फॉर द जर्मन रेस। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को जगह नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए, टेरिटरी नहीं चाहिए यूक्रेन, उसके पास तो बहुत है। उसने हमला किया था, उसने देखा कि दिस इज अ डेंजर टू मदर रशिया, और जब तक ये डेंजर खत्म नहीं होगा वो लड़ता रहेगा। और जो पश्चिमी देश हैं वो इस डेंजर को बरकरार रखेंगे ताकि वो लड़ता रहे, कमजोर होता रहे। और बदलती स्ट्रैटेजी का ये नतीजा है सर। एक और बड़ी खबर है, जहां बड़े युद्ध की तैयारी में अब बेलारूस भी है। बेलारूस के सैनिकों की ट्रेनिंग के वीडियो सामने आए हैं। वैगनर दे रहे हैं बेलारूस में ट्रेनिंग, और बेलारूस के अंदर रूस के न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं। तो बेलारूस में वैगनर्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर कई स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई और वीडियो भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से बेलारूस के सैनिकों को यह खास ट्रेनिंग मिल रही है, और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वैगनर। स्वीडन पहुंचे यूक्रेनी पायलट्स। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी टेक्नीशियन भी अब स्वीडन पहुंच चुके हैं। JAS-39 फाइटर की ट्रेनिंग के लिए ये पहुंचे हैं। स्वीडन से 14 से 16 जेट यूक्रेन खरीदने वाला है। यूक्रेन पर रूस का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है, जहां यूक्रेन की ओर जाते दिखे एक साथ कई ड्रोन। टारगेट हिट करने में रूसी ड्रोन कैसे कामयाब रहे, तस्वीरें देखिए। तस्वीरों के सामने आने के बाद रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी दावा किया गया कि रूसी ड्रोन मार गिराने में विफल रहा यूक्रेन। अब रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला होगा आपके सामने, जहां यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर शेलिंग के दौरान हमले की यह तस्वीर आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन का शिकार रूस का ये टैंक। तो रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक ध्वस्त हो चुका है, और सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश चैलेंजर 2 ड्रोन को उड़ाया गया। कॉर्नेट मिसाइल सिस्टम से अटैक को लेकर खबर आई और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है चैलेंजर 2 को उड़ाने वाला रूस पहला देश है। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से वीडियो जारी कर बड़े दावे तो किए गए, लेकिन टारगेट हिट करने में कामयाब कैसे रहे रूसी ड्रोन, वो तस्वीर आपने देखी। वहीं यूक्रेनी ड्रोन का शिकार रूस का टैंक हुआ, और साथ ही ये एक और ब्रिटिश चैलेंजर 2 ड्रोन को उड़ाने की तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए। तो पश्चिमी बैन बेअसर रहे, इसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपके सामने रखी। सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिससे अमेरिका में हलचल है, और रूस वर्सेस अमेरिका। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के तहत मेरे राइट में ये वो 4 चेहरे हैं जो बड़ी चिंता का सबब बन चुके हैं। किसके लिए?
पश्चिम के लिए। और ये वो चेहरे हैं जिनमें अब इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हलचल इस कदर बढ़ चुकी है कि आज के इस हालात में इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा होगी। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की बारूदी ड्रिल की खबर दिखाने के बाद जहां अब देखिए किस तरीके से किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले यह ड्रिल हुई है और रूस के युद्धपोत ने समंदर में दिखाई है अपनी ताकत। एंटी सबमरीन हथियार और मिसाइल्स भी दागी गई हैं। रूस ने समंदर आसमान से यह ताकत दिखाई है। सबमरीन हथियार मिसाइल्स दागी गई है। रूस के युद्धपोत में ये ताकत दिखाई है और किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले ड्रिल की ये तस्वीरें सामने आई जहां रूस ने समंदर आसमान से ताकत का प्रदर्शन किया है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये सब हो रहा है किम के रूस दौरे के दौरान। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की ये बारूदी ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि रूस ने अब समंदर आसमान से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। जहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किम के रूस दौरे के वक्त विध्वंसक हमला हो रहा है और कई यूक्रेनी इलाकों से हेलीकॉप्टर से यह हमला हुआ है। अटैक हेलीकॉप्टर से मिसाइल गिराई गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने देखिए किस तरीके से पैसिफिक फ्लीट के साथ साथ नॉर्दर्न फ्लीट और अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर ये इंफॉर्मेशन समझना जरूरी है कि किम के सामने ही ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। साथ ही नॉर्दर्न फ्लीट के लिहाज से समझिए कि समुद्र में युद्धाभ्यास जिस तरीके से किया जा रहा है, बड़ा स्तर पर ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही किस तरीके से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनी ठिकानों को कर रहे हैं टारगेट। अब वहीं युद्धपोत और पनडुब्बी से ड्रिल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन अब ब्रिटेन पर हमला करे रूस, एक और सबसे बड़ी खबर जहां रूसी लॉ मेकर की पुतिन को यह सलाह, ब्रिटेन से कुर्स्क से बदला लेने की मांग। अब कुर्स्क में एटमी सेंटर को टारगेट किया था। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के तहत लॉ मेकर की तरफ से ब्रिटेन पर अटैक को लेकर यह सबसे बड़ा बयान और ब्रिटेन पर क्या अटैक करेगा रूस, सबसे बड़ा सवाल। कुर्स्क पर अटैक के बदले ब्रिटेन पर हमला कर देना चाहिए, यह बड़ा दावा किया गया है और ब्रिटेन पर हमले को नेटो खुद पर हमला ही मानेगा। हालांकि रूस के ब्रिटेन पर हमला करते ही युद्ध पूरे विश्व में फैल जाएगा और जिस तरीके से अब रशियन ड्यूमा के सदस्य एंड्रे गुरुलोव की तरफ से यह बात कही जा रही है, समझना यह जरूरी है कि इससे पहले पुतिन की तरफ से क्या कहा गया था, क्योंकि पुतिन ने कहा था कुर्स्क हमले के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार है और पुतिन ने यह भी कहा था कि ब्रिटेन ने हमले के लिए यूक्रेन को उकसाया है। रूस के कुर्स्क में हुई थी एटमी सेंटर पर हमले की कोशिश। अब यूक्रेनी ऑपरेशंस में मस्क की रोक टोक हो चुकी है खत्म। मस्क ने स्टारलिंक का कंट्रोल अब पेंटागन को दे दिया है। हालांकि स्टारलिंक के एक हिस्से का कंट्रोल सौंपा गया है और कीव वॉर में अब मस्क दखल नहीं देंगे। एलॉन मस्क ने स्टारलिंक का ये जो कंट्रोल पेंटागन को सौंप दिया है, इसके मायने भी समझना जरूरी है क्योंकि कई बड़ी खबरें इसको लेकर सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से एलॉन मस्क ने स्टारलिंक का ये कंट्रोल पेंटागन को सौंपने का फैसला लिया है और एलॉन मस्क अब वॉर में अमेरिकी एक्शन में भी दखल नहीं देंगे। हालांकि मस्क ऐसी गतिविधि से दूरी चाहते हैं जो एटमी जंग करा सकती है और मस्क ने सिग्नल में बाधा पैदा कर क्रिमिया पर कुछ हमले रोके भी थे। अब अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है जहां पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ब्लिंकन की तरफ से यह बात कही गई है, तानाशाही वाली ताकतें मजबूत हुई हैं, वॉशिंगटन के सामने भरोसा जीतने की अब चुनौती है। नए वर्ल्ड ऑर्डर का यह अमेरिकी ऐलान आखिर है क्या? एक युग खत्म हो रहा है, एक नया युग शुरू हो रहा है। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं ब्लिंकन की तरफ से जहां पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तानाशाही को बढ़ावा देने में चीन, रूस
साथ साथ रहे हैं। ये बड़ी बात है अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां इनकी तरफ से कहा गया कि तानाशाही को बढ़ावा देने में चीन और रूस हमेशा साथ साथ रहे हैं और दुनिया में एक नए डिप्लोमेटिक ऑर्डर का अब निर्माण हो रहा है। हालांकि अमेरिका को रूस चीन के खतरे के खिलाफ नेतृत्व भी देना होगा और साथ ही सहयोगियों के बीच भरोसा पैदा कर विश्वास भी अब जीतना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ लाने में यूएस की ही कामयाबी है। ये इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो बड़े दावे किए गए हैं, इस पर चर्चा से पहले इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि वही तस्वीर हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, ये बताने और समझाने के लिए कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से पश्चिम में हलचल सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और कजाकिस्तान एक तरफ नजर आ रहे हैं, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान, साथ ही नेटो वर्सेस ऑकस की ये जो बात कह रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे दीपक वोरा सर चाहूंगी इस पर, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में क्या सिनेरियो आपके सामने? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर तो बना था दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, एक 78 साल पुरानी संस्था है न्यूयॉर्क में, अभी कभी धक्का मार मार के उसको चलाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। उस समय मैडम जब कोल्ड वॉर चली, वो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर था, आपस में कभी नहीं भिड़े थे वो लोग, सोवियत संघ और अमेरिका, दूसरे अपने चमचों को भिड़ाया था, वो था ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। और वो वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अमेरिका की पॉलिसी थी माई वे और द हाईवे, या वो करिए जो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं आपको ठोकूंगा, पिटाई करूंगा। लेकिन अब वो बदल चुका है, क्योंकि बहुत से नए देश उभरे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बने हैं, अब तो 193 मेंबर्स हो गए। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर मोर इक्विटेबल, मोर जस्ट मुझे नजर आता है। लोग कहेंगे कि कोई एक तानाशाह, चाहे वो अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे चीन है, उसकी हुकूमत नहीं चलेगी। अब जेन्युइन डेमोक्रेसी बिटवीन नेशंस वो आने वाली है। अब नेशन के अंदर, किसी देश के अंदर अगर कहते हैं आप तानाशाही है, वो सही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तानाशाही नहीं चलेगी। ये न्यू बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, बड़ी खबरें हैं जहां ज़ेलेंस्की की करीबी की भारत चीन पर भी अब भद्दी टिप्पणी सामने आ चुकी है। मिखाइल पोडोलियाक का यह विवादित बयान, दोनों देशों के नेताओं में दूरदृष्टि नहीं है, यूक्रेन की मदद न करने पर अब बौखलाया। अब यूक्रेन के बयान पर चीन का करारा जवाब भी सामने आ चुका है। चीन भारत पर टिप्पणियों को स्पष्ट करे, नाराज बीजिंग ने कीव से कहा है। ज़ेलेंस्की के करीबी ने की थी चीन और भारत पर टिप्पणी। और भारत पर टिप्पणी के बाद अब यूक्रेन घबरा गया है। यूक्रेनी दूतावास ने आनन फानन में सफाई दी है, पोडोलियाक के बयान को निजी बताया है और पोडोलियाक के भारत चीन पर यह टिप्पणी थी।